हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान 80 टूवर्ड्स सक्सेस चैनल पे। आज हमारा ये डीआई का क्लास 20 है। आज हम देखेंगे लाइन ग्राफ में कैसे हम डीआई को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप फर्स्ट डे से सारे डीआई के सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। यदि आपका प्रीवियस क्लास कोई भी मिस हो चुका है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आप हर एक क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डाटा समझने की कोशिश करेंगे कि ये डाटा इसका क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए ये जो लाइन ग्राफ है, इस ग्राफ में जो है ये टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है। देखिए ये आपका ब्लू लाइन है, ये आपका रेड लाइन है। ये लाइन जो है आपका रेड लाइन है और ये आपका ब्लू लाइन है। तो ब्लू लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल पॉपुलेशन का। टोटल में कौन से अब आ जाते हैं, देखिए 5 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 गांव है ABCDE। कुल जनसंख्या में क्या क्या आएगा, पुरुष और महिला हुआ तो मेल और फीमेल, और इसमें प्रत्येक महिला की जनसंख्या को दर्शाया है। और ये वैल्यू जो है वो टोटल वैल्यू है और ये वैल्यू जो है वो फीमेल की वैल्यू है। तो हमें मेल की वैल्यू जब बोलेगा तो हम क्या करेंगे, टोटल में से फीमेल की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब नीचे के हम डेटा को देखते हैं कि नीचे का टेबल हमारा क्या कह रहा है। तो इस टेबल को चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। द टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ फीमेल हु आर एलिजिबल टू वोट। इसमें देखिए ये कह रहा है, ये भी 5 विलेज है ABCDE। इसमें दे रखा है कि फीमेल पॉपुलेशन हु आर एलिजिबल टू वोट। टोटल फीमेल यहाँ दे रखा है, यहाँ पे और ये जो नंबर दे रखा है ये है जो वोट में एलिजिबल है, जो वोट दे पाएंगे। तो क्या अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वो कैंडिडेट जो फीमेल जो वोट नहीं दे पाएगी उसकी हम निकाल सकते हैं नंबर। टोटल जो ये फीमेल है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल जो वोट नहीं देगा उसका निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मेल पॉपुलेशन हु आर एलिजिबल टू वोट रेशियो मेल पॉपुलेशन हु आर नॉट एलिजिबल टू वोट। मेल पॉपुलेशन जो वोट के लिए एलिजिबल है और जो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है उसका रेशियो दे रखा है। क्लियर है। तो यहाँ पे मेल पॉपुलेशन की वैल्यू जब बोलेगा निकालने के लिए, जो वोट में एलिजिबल है तो उसका हम कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें मेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो 4800 है, उसमें से 2640 अगर जाएगा तो मेल की वैल्यू कितना आ जाएगा, मेल की वैल्यू हमारा 2160 आ जाएगा ना। ये हमारे मेल की वैल्यू हो गया। अब देखिए मेल की वैल्यू मेल की वैल्यू यदि हमारी 2160 आई है तो इसका हम जो वोट में एलिजिबल है नहीं और जो नॉट एलिजिबल है उसका हम कैसे निकाल पाएंगे। तो पहले भी बता चुके हैं कि क्या है, टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें टोटल क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा ना। तो चलिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौक 16। ठीक है, इतना आ गया। अब इस 2 से फिर से कैंसिल आउट करते हैं, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये 270 क्या हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है कि मेल हु आर एलिजिबल, तो जो एलिजिबल है तो उसके लिए क्या करेंगे, 270 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो जो एलिजिबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और जो एलिजिबल नहीं है उसको 270 से यदि 3 से, क्योंकि इसकी रेशियो 3 दे रखी है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉट एलिजिबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 या 81 होता है, 810 हो जाएगा। और ये 27 पंचे 135 तो 1350 हो जाएगा यहाँ पे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा आपको चलिए हम बताते हैं। देखिए एग्जाम में बहुत स्मार्ट है, वो क्या करेंगे, जो वैल्यू आपको नहीं दी रहेगी हर एक क्वेश्चन आपको उसी पे रहेगा। तो इसमें हमें क्या नहीं दिया हुआ है, देखिए फीमेल में नॉट एलिजिबल
जो वोट के लिए है वो नहीं दिया हुआ है, और इसमें ये रेशियो दे रखा है, मीन्स ये दोनों वोट में एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, इसी पे बेस आपका सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं और पहले ये सारे वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो पहले हम इस वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बड़ा है, इसमें टाइम जाएगा, इसलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू को निकालते हैं, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले मेल फीमेल का तो हमारा टोटल वहां पे दिया हुआ है। चलिए ये फीमेल का हो गया, ये मेल का हो गया, ये फीमेल हो गई जो वोट के लिए एलिजिबल है, वोट के लिए एलिजिबल है, और ये फीमेल जो नॉट एलिजिबल है वोट के लिए, ठीक है। और ये टेबल हम बना लेते हैं मैन जो वोट के लिए एलिजिबल है, और ये टेबल हम बना लेते हैं मैन जो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे वोट हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है। इतना हम टेबल ये बना लिए, ये फीमेल का, और ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल में हम सारी वैल्यू को क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैल्यू जब निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है। तो एक एक करके यदि वैल्यू निकालेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इसमें जाएगा, इसलिए पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एक एक वैल्यू निकाल के प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा है। बट एग्जाम में हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू को निकाल के रख लेंगे। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं फीमेल हमारे कितना है। तो देखिए ए का 2640, 2640, बी का हमारा कितना है, बी का 1870, ठीक है। सी में हमारा कितना है, सी का चलिए देख लेते हैं, सी में हमारा कितना है 2185, 2185। उसके बाद डी में हमारा कितना है, डी में हमारा 2600 है और 1255 है, 2600 और 1255, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। और फीमेल हमारा निकल गया। अब मेल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। मेल यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो मेल की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ए तो हम निकाल रखे 2160 है, तो ए का हमारा क्या है 2160 हो जाएगा। अब हम बी का निकाल लेते हैं। चलिए बी का हम निकालते हैं, तो 3620 में से 1870 चला जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा 1750। फिर इसके बाद फिर सी का निकाल लेते हैं। 5780 में से 2185 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2185 क्या 5700 पाए इधर, ये बच गया 3595, ठीक है। डी का हम देख लेते हैं। डी में हमारी वैल्यू दिया हुआ है 4120 दिया हुआ है, 2600 दिया हुआ है, तो 2600 दिया हुआ है तो 20 ये हो गया और इधर हो गया, तो ये हो गया 1520 हो जाएगा, इसका 1520 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए ई की वैल्यू देख लेते हैं। ई में हमारा है ये 2400 है, ये 1255 है, तो 1255 तो ये 45 हो गया, 45 इधर से जाएगा और ये इधर से हो गया, तो ये हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ चलिए ये मेल की वैल्यू हमारी आ गई। हम उधर अपने टेबल में ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल में हम अपना ड्रॉ कर लेते हैं। 1750 इसका आया था ना, और सी में कितना आया था 3595, डी में आपका कितना आया था 1520, और ई में कितना था, ई में हमारा 1145 हमारा ई का आया। चलिए और फीमेल वोटर की संख्या यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो फीमेल वोटर की संख्या हम यहाँ से दे रखी है। चलिए अगर टेबल एक जगह बना रहे तो सारा तो हमें एक जगह लिख के रखना ही होगा, तो 1720 से, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त इजीली हम देख सकते हैं। 780 1375, 780 1375, देन फिर 1400 890, 1400 और 890, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए ये फीमेल का टोटल है, और फीमेल इसमें जो है वो जो वोट के लिए एलिजिबल है, तो
इस संख्या से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वोट के लिए नहीं नॉट एलिजिबल है वो इसमें निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2640 में से 1720 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 920 रहा। अब ये देख लीजिए, इसमें 1870 में से 780 चला गया तो कितना हो जाएगा? 1090 गया। अब 2185 में से 1375 चला गया, 2185 से 1375 तो 810 हो जाएगा। अब 2600 में से 1400 गया तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। और 1255 है यहाँ पे, तो 1255 में से 890 तो 360 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब मेल फीमेल का वैल्यू निकालना है, तो चलिए मेल फीमेल की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एक ही हम निकाल चुके हैं, 1350 और 810, तो 1350 और 810 एक की वैल्यू निकाल चुके हैं। बी की हम कैसे निकालेंगे? बी का हमारा देखिए 1750 डिवाइडेड बाई 12 और 13 तो क्या होगा? 25 हो गया। तो 25 सत्ते 175 के 25 अटे 200 होता है, तो 225 कम है तो 7 से हो जाएगा ना 0। अब 70 हुआ, इसको अब निकालने के लिए क्या कीजिए? 70 गुने 12 तो ये वोट के लिए एलिजिबल है, 70 गुने 13 जो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जो वोट के लिए एलिजिबल है, जो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, ठीक है ना? तो वोट के लिए एलिजिबल कौन सा है? ये 840। चलिए हम उधर लिख लेते हैं 840 और 910। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। मैं एक एक निकाल के आप लोग को दिखा रही हूँ, ठीक है? अब देख लीजिए, अगर सी का निकालते तो कितना हो जाएगा? 3595 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 325। टोटल को टोटल से, तो टोटल यहाँ पे टोटल ये दिया हुआ है तो इसकी टोटल क्या होगी? 325 हो गई ना, तो 5 से कर देंगे। तो 5 सत्ते 35, 5 5 नमा 45, 719। अब इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एक बार ये क्या करते हैं? वोट के लिए एलिजिबल, एक बार नॉट एलिजिबल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा 1438 आ गया, अधूरा दूसरा मेरा क्या आ गया? 2157 आ गया। सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं? डी का कर लेते हैं। डी को हम नहीं करेंगे, चलिए डी का हमारा कितना है? 1520 है। 1520 को डिवाइडेड करेंगे 314, तो 4 तिया 12, 4 अठे 32। अब इसको क्या करेंगे? एक तो वोट के लिए जो 1 तो 380 ही हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 20 3 6 2 840, सॉरी 2 11 हो जाएगा यहाँ पे। 3 3 9 9 2 11, 1140। तो अब देखिए इसमें, चलिए हम लिख देते हैं। इसमें हमारा कितना आया? 380, क्योंकि 1 था और ये 3 था, तो 1140। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब हम ई की वैल्यू निकालते हैं। तो ई की वैल्यू के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 1145 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 4 1 5, इसमें भी 5 हो जाएगा। 5 गुना 10 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, फिर 4 नमा 45, तो 229 आ गया। तो एक रेशियो ये है जो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है, उसका 1 है, तो उसमें क्या हो जाएगा? 229 हो जाएगा। जो वोट के लिए एलिजिबल है इसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो वोट के लिए एलिजिबल है, तो इसका क्या आ जाएगा? 9 4 दूनी 8, 8 1 9, 916। ठीक है, इसका आ जाएगा 916। चलिए हम इधर लिख लेते हैं 916, और इधर आ जाएगा हमारा 229। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। देखिए टेबल ड्रॉ कर लिए ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा बड़ा है, प्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये आपको प्री मेंस का है, एसबीआई क्लर्क प्री मेंस का आप मान लीजिए। ये क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका प्री का नहीं है। हमें हर टाइप का क्वेश्चन करना है। तो अभी मेरे पास टाइम भी कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि एसबीआई क्लर्क हमारा पोस्टपोन हो गया है, तो सिर्फ प्री नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम मेंस का भी करते चलेंगे, ताकि हमारा प्रिपरेशन साथ में इक्वल चलता रहे।
चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए टेबल निकाल लिए, अब देखिए क्वेश्चन करने में कितना इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या करे, विलेज ए की उस जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करिए जो वोट देने के योग्य नहीं है। देखिए क्लियर हो गया ना। अब हम देखिए जो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है, मीन्स देखिए वोट के लिए एलिजिबल ए का पूछ रहा है, तो ये एक फीमेल का हो जाएगा और एक मेल का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विलेज ए की उन जनसंख्या, मतलब टोटल में से बोल रहा है, तो टोटल हमारा फीमेल और मेल दोनों हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारा कितना था 920 प्लस 810 था, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टोटल, तो ए का टोटल कितना था हमारा, ए का टोटल हमारा 4800 था ना। अब इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 16 1 17 30 1730 हो जाएगा, और ये 4800। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए परसेंटेज, अब डायरेक्ट इसको क्या कीजिए हम कट कर लेंगे, 2 से कट करते हैं, 2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 5 1 और ये 0 गया ना यहाँ पे, तो 5 हो गया, 8 6 5 हो गया। अब चलिए 24 से इसको कीजिए, तो 24 यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं 3 से जाएगा ना, 24 तिया कितना होता है, 24 तिया 72 होता है, तो 3 से जाएगा, मीन्स अप्रॉक्स में हम जाएंगे। देखिए आपको करके भी मैं दिखा दे रही हूँ, 8 6 5 ये 3 से जाएगा, 72 जाएगा, और ये आपको कितने से जाएगा 6 से जाएगा ना, 24 6 कितना तो 144 होता है, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 मीन्स अप्रॉक्स वैल्यू हमारा 36% हो गया, 36% हमारी सी हमारा आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए हु आर नॉट एलिजिबल टू वोट, जो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वोट के लिए एलिजिबल कौन था, फीमेल और मेल दोनों में से वोट के लिए एलिजिबल नहीं था, तो ये हमारी फीमेल की वैल्यू थी, ये हमारी मेल की वैल्यू, तो दोनों को ऐड कर दिए। तो हम परसेंटेज किससे निकालेंगे, टोटल से ना निकालेंगे, तो ए का टोटल हमारा कितना दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे 4800 दिया हुआ था ना, तो हमें डिवाइडेड बाई 48 और परसेंटेज में तो यहाँ पे 100 डाल के हमारा 36%। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन अ विलेज बी इफ 60% ऑफ द मेल पॉपुलेशन हु आर एलिजिबल टू वोट वेयर मैरिड, जो वोट के लिए एलिजिबल था उसमें से 60% जो है वो मैरिड है, ठीक है, एंड टोटल मैरिड पॉपुलेशन हु आर एलिजिबल टू वोट 718 जो है 718 जो है हमारा वो टोटल पॉपुलेशन है, जो वोट के लिए जो मैरिड है, जो वोट के लिए एलिजिबल था उसमें जो मैरिड का बोल रहा था वो टोटल हमारा, देखिए जो मैरिड था तो वो टोटल कितना था, वो टोटल दे रखा है 718, ये टोटल का बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मैरिड है। और उसके बाद इसमें देख मेल का बी का देख लेते हैं। चलिए हम टेबल पे चलते हैं, मेल का बी का है, बी यहाँ पे हो गया, ये देख लीजिए 840 का हमारा 60%, देखिए 840 60% का क्या होता है 3/5 होता है ना, 60 डिवाइडेड बाई 100 3/5 हो गया ना, 3/5 तो 5 5 से 30 5 40, ठीक है यहाँ तक। तो इस अब इसको डिवाइडेड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा। अब ये जो है 504 ये मेल का आ गया जो मैरिड है, टोटल हमारा दिया हुआ था 718 जो मैरिड है, तो मेल और फीमेल ये दोनों मिला के दिया हुआ था, तो अब हमें फीमेल का निकालना है जो कि मैरिड है, तो क्या करेंगे 718 में से 504 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, जी हाँ, तो कितना आ गया 214 आ गया, 214 हमारा कौन सा है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा लग रहा है बहुत बड़ा है, टाइम जाएगा, बट देखिए अगर हम डाटा निकाल चुके हैं तो हमें करने में टाइम लगा, जी नहीं, आपको मैं समझा रही हूँ, एक एक लिख रही हूँ, बट हमें ऐसे लिखना है नहीं,
डायरेक्ट यहाँ से हम करते ये आ जाती वैल्यू और इस वैल्यू से इसको माइनस करके डायरेक्ट 214 हमारी आ जाती। आई होप क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एन इलेक्शन इन अ विलेज ई की बात किया हुआ है। आउट ऑफ द टोटल वोटर में से ई की बात कर रहा है। 118 फीमेल एंड 187 मेल डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। देखिए वोट के लिए जो एलिजिबल था वो उसमें से फीमेल में से 118 वोट नहीं दिया है और मेल में क्या है 187 जो वोट नहीं दिया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु कास्ट देयर वोट, उसे हमें फाइंड करना है जो वोट जो दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए ई का पहले हम फीमेल निकालेंगे फिर ई का हम मेल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ई को फीमेल में जो वोट दिया है पहले तो हमको उसकी संख्या निकालनी है, तो हम अपने टेबल पे चलते हैं। तो ई कहाँ है, ये है। तो वोट के लिए ये हो गया 890, ये हो गया 916। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मेल में क्या, फीमेल में क्या था 890 था और मेल में हमारा कितना था 916 था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फीमेल जो है 118 वो वोट नहीं दी, तो इसमें से हम 118 क्या करेंगे माइनस कर देंगे और इसमें से हम क्या करेंगे मेल में से 187 को माइनस करेंगे ना, तभी हमारा आएगी वैल्यू की जो हमारा जो वोट नहीं दिया है उसको अगर घटाएंगे तो जो वोट दिया है एग्जैक्ट उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम देखिए यहाँ पे करते हैं तो ये हमारा 2 हो जाएगा और इसके बाद 7 और ये हो जाएगा 7, ठीक है यहाँ तक। और इसमें से जाएगा ये हो जाएगा 9, यहाँ 2 और ये हो जाएगा हमारा 7, ठीक है यहाँ तक, है ना। तो चलिए अब क्या बोला है टोटल, देखिए वोट डालने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो टोटल ज्ञात कीजिए। तो टोटल मीन्स क्या होता है दोनों को ऐड कर देंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 7 दूना 14 और 7 दूना 9 1 10 14 1 15, 15 से 1 हो गया, 15 से 1 हो गया ना। देखिए 7 दूना 14, हम लेफ्ट से राइट में ऐड कर रहे हैं ना कि राइट से लेफ्ट की ओर। तो 7 दूना 14, 7 2 तो 9 तो 90 हो गया और 9 2 11 हो गया, तो 90 11 तो 101 हो गया ना, इधर 1400 था तो 15 से 1 हो गया। आई होप ऐड करने का ये तरीका आपको क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चले, समझ में आ रहा है गाइस। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट को जरूर आपकी जो डाउट है उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फाइंड द रेशियो। अच्छा अभी रेशियो की क्वेश्चन आ गई। देखिए ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन हु आर नॉट एलिजिबल टू वोट टू द मेल पॉपुलेशन हु आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन विलेज डी की बात किया है। फीमेल की जो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल वोट के लिए। उसके बाद रेशियो निकालना है डी का मेल का जो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। पहले फीमेल फिर मेल दिया हुआ है, एग्जाम में यही हो जाता है। हम हमेशा मेल फीमेल करते रहते हैं ना, तो हमारा हम क्या करते हैं आंसर को जल्दी जल्दी में क्या करते हैं मेल टू फीमेल का रेशियो निकाल लेते हैं। और एग्जाम में ऑप्शन भी इसी टाइप से रहेगा कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सच में हम गलती किए हैं या नहीं। तो ये सब एकदम केयरफुली हमें पढ़ना होगा। कह क्या रहा है क्वेश्चन में, पहले मेल का बोल रखा है कि पहले फीमेल का बोल रखा है, देन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप देखिए ये आप देख पा रहे हैं अभी तक हमारा ये 4th क्वेश्चन है। क्या आप इस पे गौर किए हैं कि हमारा हर एक क्वेश्चन में जो हमारा क्या कह रहे हैं, जो हमारा वोट नहीं दे रखा है उसी की वैल्यू से क्वेश्चन आ रखा है। मैं पहले ही बता रखी थी आप लोगों को कि एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो यही देखते हैं कि जो वैल्यू वो नहीं दे रहे हैं कि वो सारा क्वेश्चन उसी पे उसका बेस देगा, सारा क्वेश्चन वो उसी से देंगे। तो जो वैल्यू नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए उसको वैल्यू को निकालिए। पहले आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे एक नजर क्वेश्चन पे देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपको लग रहा है क्वेश्चन से कि हाँ हमें जो वैल्यू नहीं दे रखी है उसी का वैल्यू निकालना है। अगर टफ है तो यदि इजीली वैल्यू निकल जा रही है देन आप वैल्यू को निकाल के हर एक क्वेश्चन में
साइड में बस सेपरेट एग्जाम में भी पेज जो आपको मिलता है ना, उस पेज में आप अगर देखिए, अगर एक ही वैल्यू कुछ भी अगर निकाल रखे मेल या फीमेल की, तो सेपरेट एक साइड में ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और इसमें सेपरेट वैल्यू लिखते चलिए। इससे क्या होगा कि यदि आप क्वेश्चन के साथ साथ वैल्यू निकाल रहे हैं तो सेपरेट यहाँ पे लिख रहे हैं, मान के चलिए मेल फीमेल में ही अगर निकाल रहे हैं तो सेपरेट यहाँ पे लिख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में अगर सेम यही वैल्यू यूज होगा तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं ना। और पेज पे अगर हौच पौच करके अगर कीजिएगा तो वो तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर आपको डबल मेहनत हो जाएगा, टाइम भी चला जाएगा। तो आप इस तरीके से कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को आप देखते हैं। अब हम अपने टेबल पे चलते हैं और टेबल पे हम देखते हैं। टेबल पे देखिए फीमेल डी की बात कर रखा है जो कि एलिजिबल वोट के लिए नहीं है। यहाँ 1200 हो गया, यहाँ 1140 हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कितना था, 1200 था ना, यहाँ पे हमारा, जी हाँ 1200 था और यहाँ पे हमारा कितना था, 1140 था। अब हम इसे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये हमारा, अब इसको हम कट करेंगे कितना से, 6 दूना 12, 6 एक 6, 6 नंबर 54, ठीक है। 20:19 हमारा ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आई होप कि इजीली आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखने में टफ था बट क्वेश्चन इजी है। सिर्फ डाटा निकालने में हमें बस जो टाइम लगेगा सिर्फ डाटा को निकालने में। इसलिए बोलती हूँ कि पर डे आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई का सेट, ये अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई का सेट और क्या कहते हैं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको पर डे आपको करना है। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक आपका जो बच गया, देखिए, और एक क्या रह गया आपका, डीआई हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और नंबर सीरीज। हाँ नंबर सीरीज ये पर डे 20-30 क्वेश्चन आप पर डे, कम से कम 10 क्वेश्चन तो ये सारे टॉपिक से आपको लगाना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका जो कैलकुलेशन होगा वो फास्ट हो जाएगा। आप करके देखो, 10 दिन इस चीज़ को फॉलो करके देखो, उसके बाद आप बोलना कि आपकी स्पीड में इंक्रीज हुई या नहीं हुई। डेफिनेटली आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो पर डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी की बात कर रखा है, who are not eligible to vote is what percent of total male population of village C। तो C का जो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है, C की टोटल पुरुष की संख्या से उसको क्या कह रहा है, उसकी परसेंटेज निकालने बोल रहा है। तो चलिए हम C का पहले, C जो है उसका जो पहले वोट के लिए एलिजिबल नहीं है और C का जो टोटल है उसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो हम अपने चार्ट पे चलते हैं, पहले देखते हैं वैल्यू हमारी क्या है C की। तो C हमारा कहाँ है, ये रहा 2157, यही है ना हमारे C की वैल्यू। C जो, एक मिनट क्वेश्चन क्यों रिमूव करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा ये है C फीमेल दे रखा है, ये C का टोटल पुरुष की संख्या से और C की फीमेल की, देखिए यहाँ पे फीमेल से और यहाँ पे मेल की संख्या से, तो यहाँ पे ये फीमेल लिख देते हैं, यहाँ पे मेल लिख देते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो C की फीमेल कितनी है, तो C की फीमेल हमारी चार्ट कहाँ गई, हाँ ये C की फीमेल 810 है। तो 810 डिवाइडेड बाय C का मेल का टोटल, तो C का मेल का टोटल कितना है, ये रहा C का मेल का टोटल। C कहाँ है, ये टोटल ये रहा, सॉरी वो फीमेल का था वोट का, ये C का मेल का टोटल 3595। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे देखिए C का फीमेल अभी जो निकाले थे, जो वोट के लिए एलिजिबल नहीं थी, तो उसका कितना आया, 810 आया। उसके बाद मेल, टोटल मेल हमारा कितना आया, 3595 आया, 3595 आया। अब देखिए आपको ये देखने में लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव है, इसको परसेंटेज में निकालना है।
इसका बेसिक तो अप्रोच ये है कि मल्टीप्लाई 100 कीजिए, देन अब इसको कट पुट कीजिए, जो आपका वैल्यू आएगा लास्ट में कैलकुलेशन करके वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्मार्ट अप्रोच हम कैसे लगाते हैं यहाँ पे कि एग्जाम में कम टाइम में हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यदि हमारे पास लास्ट, अब मान के चलिए आपके पास लास्ट मिनट में आपके पास ये क्वेश्चन है और आपके पास 30 to 40 सेकेंड ही बचा है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या ऐसे कैलकुलेशन करते हुए बैठोगे? जी नहीं, तो हम कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे और टाइम हमारा आउट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए हम देखते हैं इसको। पहले इसको आप कैंसिल आउट करो। 5 से पहले देखिए यहाँ पे पहले हम रुक जाइए, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया बेसिक अप्रोच, तो इसको रहने दीजिए। यहाँ पे हम करते हैं 3 5 9 5, 5 से कैंसिल आउट किए, 5 से कम 5, 5 से 30, 5 दूना 10, यहाँ तक ठीक है। अब इसे देखिए 5 से 35, 5 से कम 5, 5 नमा 45। अब आप देखिए 162 डिवाइडेड बाय 719। अब हम लिख रहे हैं इसलिए आपको एक एक क्लियर करके आगे लिखते चल रहा है, बस हमें एग्जाम में नहीं करना है, यहीं पे करना है। अब इसको आप 7 से कट कीजिए तो देखिए 7 दूना 14, 7 तिया 21, यहाँ पे 22 आएगा बट हम 7 तिया 21 है, ठीक है। 23 आ गया ऊपर, एक हम यहाँ पे एक हम कम लिए है वैल्यू। अब इसको 7 से कट कीजिए, 7 0 और 7 तिया 21, यहाँ पे हम ज़्यादा ले लिए या फिर 2 भी ले सकते हैं। 7 दूना 14, 19 था बट हम 14 ले लिए, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, अप्रॉक्स में 100 मान लेते हैं। 123, क्या आप देख रहे कि 100 का 23 कितना परसेंट है? 23% है, बट 23% जो है वो जो है हम वैल्यू को कम किए हैं, तो कम किए मीन्स हमारा परसेंटेज भी कम होगा। देखिए वैल्यू को हम यहाँ पे क्या किए हैं, कम किए हैं ना। 102 3 जो भी आ रहा था उसको हम 100 कर लिए, यहाँ भी एक वैल्यू कम की मीन्स परसेंटेज भी हमारा कम हो जाएगा। अब हम ऑप्शन को देखिए 35% है, 30% है, यहाँ पे 17.5% है, 22.5% है, यहाँ पर 26% है। तो ये और ये वैल्यू तो होगा नहीं, ये भी वैल्यू होगा नहीं। 23 से हमारा नीचे की वैल्यू होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे 17.5% है, यहाँ पे 22.5%, तो हम बहुत ज़्यादा तो कम किए नहीं है, 1 2 वैल्यू ही कम किए हैं। तो मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22.5% हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये इससे कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। हम ज़्यादा नंबर तो कम नहीं किए थे ना, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। आपको एग्जैक्ट निकालना है तो आप इसे कट करके निकालिएगी, वैल्यू को आप निकाल के खुद से सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बट हम ये एग्जाम का अप्रोच बताएं कि अगर मेरे पास लास्ट टाइम है, लास्ट अगर मिनट बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे और देन हम यहीं पे हमें दिख जाना चाहिए था। इतना करने की जरूरत, आपको लग रहा है कि बहुत इसमें भी तो टाइम जा रहा है ना, तो ये जो मैं स्टेप लिखी हूँ ना, इतना ये स्टेप ये फालतू का है, ये आपको समझाने के लिए ये स्टेप लिखे हैं। ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ पे करते ये समझ में आ जाता कि यहाँ पे हमारा 22.5% आ रहा है। ये हम कब करते हैं, अप्रॉक्सीमेट कब लगाते हैं, जब हमारा ऑप्शन थोड़ी दूर दूर की वैल्यू रहती, एकदम नियरेस्ट रहता तो हम नहीं करते। यदि यहाँ पे अगर चलिए 21.5 भी दे दिया रहता है, 23% दे दिया रहता है, 23.5% अगर ऑप्शन में दे दिया रहता है, फिर हम ये लॉजिक यहाँ पे नहीं करते, ये डायरेक्ट हमको आंसर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना ही पड़ता। तो यदि हमारी ऑप्शन दूर दूर है तो हम ऐसा करते हैं। आई होप आपको क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, आपको ये क्लास पसंद आ रही है ना गाइस। यदि आप हमारे फर्स्ट डे से, मैं अभी भी कह रही हूँ, आप फर्स्ट डे से हमारी DI की सीरीज को फॉलो करें, आपको डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा DI में। आप DI, क्योंकि हम हर एक टाइप की DI को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, हर वो टाइप जो प्री में भी आएंगे, और अब धीरे धीरे मैं मेंस लेवल का भी DI करवाने वाली हूँ जो आपके मेंस में आते हैं। तो आपको हर एक टाइप के DI की प्रैक्टिस यहीं से होता है कि बस
आपको करना क्या है, आपको खुद से आप यहाँ से अप्रोच सीखो और खुद से घर पे क्या करो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन पर डे 2-3 सेट DI का आप लगाओ, आपको डेफिनेटली बहुत देखने को आपको मिलेगा कि हम सच में हमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंचता